प्यारे भाइयों, आपका मैथ बाय रिंकू सैनी चैनल पर स्वागत है। इसे लाइक और सब्सक्राइबर करें। देखिए, हमारा 18.1 का पहला सवाल है, एक पांचवे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक पांचवे को फेंकने पर जो कुल परिणाम होंगे होंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 संख्याएं होती हैं पांचवे को फेंकने पर, तो हमारे कुल परिणाम हो गए 6। अब ये कह रहा है 4 से बड़ा अंक, यानी 4 से बड़ा अंक क्या है? 5 और 6। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी? अनुकूल परिणाम 5 और 6। हमारी प्रायिकता होगी 4 से बड़ा अंक आने की, अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम है 6, काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारी प्रायिकता आती है 1/3, यानी 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हमारे पास आई है 1/3। देखो भाइयों, हमारे दूसरा सवाल है 18.1 का, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब हम सिक्के को उछालते हैं हमारे पास दो परिणाम होते हैं। ये एच, इसे हेड बोल दो चित, टी बोले तो पट। एक बार उछलने पर ये परिणाम होते हैं, दो बार बोल तो एक बार के एच टी, दो बार निकालते हैं तो इसे फिर एच टी से गुणा करते हैं, तीन बार निकालते हैं फिर एच टी से गुणा कर देते हैं, चाहे कितने परिणाम क्यों ना हो। तो दो बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे हमारे पास। देखिए, एच टी, टी एच, टी टी और एच एच, ये चार परिणाम हुए। अब हमसे पूछा है दोनों बार चित, यानी इन परिणामों में दोनों बार क्या होना चाहिए? चित। तो देखिए, यहां पर एच टी है, टी एच है, यहाँ पे दोनों पट है, यहाँ पे दोनों क्या है? चित। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे? अनुकूल परिणाम है केवल एक, कौन सा है? ये एच एच। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का वही मानक फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है 1, कुल परिणाम कितने हैं? 4, 1/4, तो हमारी प्रायिकता आ गई 1/4। देखिए, 18.3 का तीसरा सवाल है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। इस यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, बिना झांके एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारे पास जो कुल परिणाम है, क्योंकि जो संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 17 तक लिखी गई हैं, इसलिए कुल परिणाम हो गए 17। 1 2 3 4 5 से लेकर 17 तक है। इसमें पूछा है अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहली बात तो ये है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हमारी अभाज्य संख्याएं देखते हैं 1 से 17 तक क्या होती हैं। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2, फिर इसके बाद में 3 5 7 11 13 और एक हो जाएगी हमारी 17। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई कुल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई है। तो प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्या आने की? वही अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, और कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो हमारी प्रायिकता हो गई 7/17। ये हमारा सवाल नंबर 3। देखिए, ये हमारा 18.1 है, उसका चौथा सवाल है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतर का मतलब है एक के अंतर में। तो पहली बात तो जब 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होंगे हमारे? कुल परिणाम आएंगे हमारे, चूंकि जब सिक्के को उछालते हैं तो हमारे परिणाम होते हैं 2 की पावर n, यानी 3 बार उछाला 2 की घात 3, 8 परिणाम आएंगे। देखिए क्या क्या आते हैं? एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच और एच टी एच। ये हो गया हमारा एच टी टी। फिर हो जाएगा हमारा टी टी टी, टी एच टी, एच टी टी।
देखिए हमारे कुल परिणाम 8 आए हैं। क्या है? एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी टी टी, टी एच टी, एच एच टी, टी टी एच, ये 8 परिणाम हैं। अब ये पूछ रहा है एक आंतरचित, बोले तो एक के अंतर में चित होना चाहिए या फिर पट होना चाहिए। तो देखिए एक के अंतर में चित या पट, एक तो यहाँ पे है हमारा और एक यहाँ पे है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। कौन कौन से हैं? एच टी एच, दूसरा है टी एच टी। तो प्रायिकता क्या होगी हमारी? प्रायिकता बराबर वही हमारा मानक फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 8, काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो हमारी एकांतर चित या पट आने की जो प्रायिकता है वो है 1/4।